पार्क में एक सुंदर डॉल्फिन की प्रतिमा को रोम के घर के सामने फव्वारे के ऊपर लगाया गया था, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। वह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि वहां के कई लोग उसको दिखने आए। तभी एक दिन किसी ने उस प्रतिमा को चुरा लिया। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। वो तुरंत फव्वारे वाले जगह पर पहुंचा, जिसका नाम जेम्स था। जेम्स के जांच में चोरी वाले दिन वहां कुल 5 लोग थे। अब इन लोगों से पूछना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले टेलर नाम के व्यक्ति से पूछने पर उसने कहा, सर, चोरी वाले दिन मैं अपने ऑफिस जाने की जल्दी में था। मैं यहाँ रोज घूमने आता हूँ क्योंकि ये मेरे ऑफिस के पास में है, लेकिन चोरी के बारे में मुझे नहीं पता। अब दूसरे व्यक्ति रेयान से पूछने पर उसने कहा, सर, मैं यहाँ टहलने आया था और टहल के चला गया था। जब तक मैं यहाँ था तब तक डॉल्फिन यहीं थी। चोरी किसने की मुझे नहीं पता। अब तीसरे व्यक्ति पवन से पूछने पर उसने कहा, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में टहल रहा था। चोरी के बारे में मुझे नहीं पता। अब चौथा व्यक्ति रिचर्ड से पूछने पर उसने कहा, सर, आप देख सकते हैं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ। इस उम्र में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? चोरी मैंने नहीं की है। अब पांचवा व्यक्ति कबीर से पूछने पर उसने कहा, सर, मैं तो यहाँ अपने प्रेमिका का इंतजार कर रहा था और घूम रहा था, लेकिन चोरी मैंने नहीं की है। अब आप इन सभी संदिग्धों के बयान और इनकी फोटो देख के क्या अनुमान लगा सकते हैं कि चोरी किसने की है और झूठ कौन बोल रहा है? डॉल्फिन चोरी करने के लिए कोई भी जाएगा तो उसको फव्वारे के अंदर जाना पड़ेगा और उसके कपड़े भीग जाएंगे। और इसमें जो पांचवा व्यक्ति कबीर है, इसकी पैंट गीली है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, चोरी इसी ने की है। एक गांव में एक पेशेवर चोर रहता था। एक दिन उसने एक घर में चोरी की और दूसरे दिन दूसरे घर में चोरी की और तीसरे दिन भी उसने तीसरे घर में चोरी की। चौथे दिन भी उसने चोरी की। इस चोर को इंस्पेक्टर जेम्स कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। चोर हमेशा बच जाता था। जेम्स ने चोर को पकड़ने के लिए मेहुल को बुलाया और सारी जानकारी दी। अब मेहुल ने उन सभी घरों का नक्शा देखा जिसमें चोरी हुई थी। नक्शा देख के मेहुल समझ गया कि वो अब 5वें घर में चोरी करेगा। ये वो नक्शा है जो 5 घरों का समूह है। अब आप इन्हें देख के दिमाग लगाए कि वो कौन सा घर है जिसे चोर लूटने वाला है। अभी तक चोर ने जो भी घर लूटे हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो वो सब रोमन पैटर्न में है और इसमें जो घर लूटने वाला है वो घर मैप सी में है। एक दिन रेयान की लॉटरी लगी जिसमें वो 1 मिलियन रुपये जीत गया। उसने ये पैसे अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब उसने अलमारी खोली तो देखा उसमें से पैसे किसी ने चोरी कर ली। वह बहुत दुखी हुआ। अब रेयान ने जासूस मेहुल को मदद के लिए बुलाया और बोला, सर, मेरे घर में 3 लोग रहते हैं। आप प्लीज उन लोगों से मेरे पैसे के बारे में पूछिए। अब मेहुल सबसे पहले सैम से पूछा तो उसने कहा, सर, मैंने रेयान का 1 मिलियन रुपये नहीं चुराया क्योंकि कल मैं पूरे दिन पार्टी में था, तो मैं यहाँ से पैसे कैसे चुरा सकता हूँ? अब मेहुल दूसरे व्यक्ति आदि से पूछा तो उसने कहा, सर, मैं कल अपने चाची के घर गया हुआ था और आज आया हूँ। मुझे लॉटरी और पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मेहुल तीसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, रेयान ने अभी तक लॉटरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मुझे तो अभी पता चला कि उसकी लॉटरी लगी थी। चोरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इन तीनों में झूठ कौन बोल रहा है? चोरी किसने की होगी, सोच के बताइए। यदि रेयान ने किसी को लॉटरी के बारे में नहीं बताया था तो फिर सैम को लॉटरी और उसके सटीक अमाउंट के बारे में कैसे पता? इसका मतलब सैम ने चोरी की है और पूछने पर झूठ बोल रहा है। अमेरिका के एक शहर में चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे थे।
जेम्स चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश के बाद मेहुल के पास गया और बोला, कृपया आप इस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करो। मैं काफी टाइम से चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार वो भाग जाता है। तभी मेहुल ने स्थानीय समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित कराया कि जो भी चोर के बारे में जानकारी देगा उसको सरकार की तरफ से 1 मिलियन का इनाम मिलेगा। उसी दिन मेहुल से मिलने एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, सर, मैं एक अनजान आदमी को 3 घरों को ध्यान से देखते हुए देखा है। मुझे लगता है कि वो इसलिए सभी घरों को देख रहा है कि सावधानी पूर्वक किस घर में चोरी की जा सकती है। उसके बताए हुए घरों के पास मेहुल तुरंत पहुंचता है और देखा तो वहां 3 मकान थे। वो समझ गया कि कौन से घर में चोरी होने वाली है। क्या आप ये सभी घरों को देख के अनुमान लगा सकते हो कि कौन से घर में चोरी होने वाली है? आप देखेंगे तो पहले वाले घर में सेल होने का बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरे मकान के सामने कुछ जूते चप्पल हैं और अंदर पार्टी चल रही है। लेकिन तीसरे मकान के सामने बर्फ का ढेर लगा हुआ है। इसका मतलब मकान मालिक घर से दूर होगा, तो चोर तीसरे घर में चोरी करेगा।